हेलो। हमारा टॉपिक है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स, सबसे पहले हम अल्कोहल्स देखेंगे। अल्कोहल्स अल्कोहल्स आर नथिंग बट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी derivatives, and hydroxy derivatives are of two types. Hydroxy derivatives are of two types. First is aliphatic hydroxy derivative. Second is aromatic hydroxy derivative. Aromatic hydroxy derivatives. एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव वो होते हैं जिनमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है sp3 कार्बन से, है ना। तो OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विद sp3 कार्बन। OH group is directly attached to sp3 carbon atom. एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव वो होते हैं जिनमें OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 कार्बन एटम। OH group is directly attached to sp2 कार्बन एटम। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। CH3 CH2OH, ये एक sp3 कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच है। और एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में हम देखेंगे फिनोल का एग्जांपल। ये एक sp2 कार्बन एटम है जिससे OH ग्रुप अटैच है और इसको हम बोलते हैं फिनोल। ठीक है। और ये एक सिंपल अल्कोहल है जिसे हम बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अल्कोहल। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अल्कोहल। ए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, कि कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। फर्स्ट टाइप इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल होंगे इथाइल अल्कोहल जो हमने अभी अभी देखा था, CH3 CH2OH, है ना। सेकंड एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल, कुछ इस तरीके से। दोनों में एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसलिए इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। सेकंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसके एग्जांपल होते हैं दो, एक तो विसिनल डाइओल, एक जेम डाइओल। इसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक OH ग्रुप यहाँ और दूसरा OH ग्रुप दूसरे कार्बन पे, तो इसे तो हम बोलेंगे विसिनल डाइओल। दो OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर दो OH ग्रुप सेम कार्बन पे प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे जेम डाइओल। जेम डाइओल। अब क्योंकि दो OH ग्रुप एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है तो ये हमेशा अनस्टेबल स्पीसीज बनती है। अनस्टेबल।
दो OH ग्रुप जब भी एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो तो अनस्टेबल होता है, और उसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है -H2O, और हमें फाइनली एक एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है CH3COH, एक एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। ये हमें रिएक्शंस करते हुए भी काफी बार यूज होगा। तो विसिनल डाइऑल इज अ स्टेबल अल्कोहल, but jamdiol is an unstable alcohol and it converted into aldehyde. Third alcohol is trihydric alcohol. इसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे CH2OH, CHOH, CH2OH, और इसको हम बोलेंगे ग्लिसरीन और ग्लिसरोल, ग्लिसरोल एंड प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे CH2OH, CHOH 4 times, CH2OH, एंड इसमें 6 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 4 ये, 5 एंड 6, एंड इसको हम बोलते हैं सोर्बिटोल, SORBITOL। ठीक है, जिसमें 3 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। नाउ वी विल डू अवर सेकंड क्लासिफिकेशन on the basis of nature of carbon atom. On the basis of nature of carbon atom, let us suppose first case हमारे पास एक अल्कोहल है CH3 CH2 CH2OH। अब ये कार्बन एटम एक कार्बन एटम से अटैच है तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर कार्बन एटम एक कार्बन एटम से अटैच हो तो उसे बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। यदि कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच हो तो उसे बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, और एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच हो तो उसे बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल में CH3 CH CH3OH, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। थर्ड एग्जांपल में CH3 C CH3 CH3OH, इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच है, यहाँ कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच है, 2 डिग्री अल्कोहल। एक कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से अटैच है तो 1 डिग्री अल्कोहल। सो दिस इज अवर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल on the basis of number of OH group and on the basis of nature of carbon atom. Now we will see method of preparation of alcohols. General methods of preparations of alcohol. और सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना सीखेंगे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, MOPs of monohydric alcohol, of monohydric alcohol.
our first method is from Grignard reagent. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे सबसे पहले, फिर 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे और लास्टली हम 3 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे. सो आवर फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent. Grignard reagent is RMGX. अब सबसे पहले ए हम 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे कि RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उसमें मैंने एक नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दी. नेसेंट ऑक्सीजन एटम ऐड किया जो R और Mg के बीच में जाके इंसर्ट हो जाएगा एंड वी विल गेट ROMGX. एंड देन वी विल ऐड वाटर मोलिक्यूल इन इट एंड वी विल गेट ROH plus MgXOH. दिस इज अवर 1 डिग्री अल्कोहल. सेकेंड, हम अभी भी 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाएंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. RMGX की रिएक्शन मैंने करवा दी फॉर्मेल्डिहाइड से, और R पे नेगेटिव चार्ज आएगा, Mg पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे और नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव. सो वी विल गेट RCH2O minus Mg plus X, and now we will add water molecule to it and we will get RCH2OH plus MgXOH. This is also our 1 डिग्री अल्कोहल. अब इस 1 डिग्री अल्कोहल और इस 1 डिग्री अल्कोहल में क्या अंतर था? इसमें जितने कार्बन एटम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में थे उतने ही 1 डिग्री अल्कोहल में आए, और इसमें जितने कार्बन एटम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में थे उससे एक ज्यादा कार्बन एटम अपना 1 डिग्री अल्कोहल में ऑब्टेन हुआ. ठीक है, इसमें एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा ऑब्टेन हुआ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1C एक्स्ट्रा हमें ऑब्टेन हुआ, और यहाँ जितने कार्बन एटम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में थे उतने ही हमें अल्कोहल में ऑब्टेन हुए. थर्ड मेथड of preparation of 1 degree alcohol from Grignard reagent is, if we take a 3-membered oxygen containing ring and react it with Grignard reagent, R पे negative charge, it will attract carbon towards it and we will get RCH2O minus Mg plus X, and now we will add water molecule to it and we will get RCH2CH2OH plus MgXOH. इसमें भी हमें 1 डिग्री अल्कोहल ही ऑब्टेन हुआ क्योंकि कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से अटैच है, बट हेयर वी विल गेट 2 कार्बन एक्स्ट्रा प्लस 2C एक्स्ट्रा. जितने कार्बन एटम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में थे उससे 2 कार्बन एटम एक्स्ट्रा हमें ऑब्टेन हुए इसमें 1 डिग्री अल्कोहल में. तो ये था हमारा 1 डिग्री अल्कोहल को बनाने का तरीका विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब हम 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो अवर बी पॉइंट इज 2 डिग्री अल्कोहल. 2 डिग्री अल्कोहल में मैंने सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया RMGX और उसकी रिएक्शन एक एल्डिहाइड्स ग्रुप से करवा दी. क्यों एल्डिहाइड? बिकॉज इट कंटेन्स COH ग्रुप. सो इसकी रिएक्शन हमने एक एल्डिहाइड ग्रुप से करवा दी. R पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड वी विल गेट RCHO minus RMg plus X. Now we will add water molecule to it and we will get RCHROH plus MgXOH.
and this is our 2 degree alcohol which we have obtained from Grignard reagent. This is our 2 degree alcohol. Our first method is this. Now we will see our second method. Second method of preparation of 2 degree alcohol with the help of Grignard reagent. इसमें हम एक ईस्टर ग्रुप लेंगे और RMgX की उससे रिएक्शन करवाएंगे. R पे नेगेटिव चार्ज बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रीबाउंड होंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रीबाउंड होंगे और हमें एक लीविंग ग्रुप OR नेगेटिव लीव करेगा एंड वी विल फाइनली गेट RCOH. एक एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा जिसकी फिर से हम रिएक्शन RMgX के साथ करवाएंगे. ठीक है, R पे नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, R नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. देन वी विल गेट RCHO minus RMg plus X and now we will add water molecule to it and we will get our 2 degree alcohol RCHOH plus MgXOH. So this is the method to prepare 2 degree alcohol with the help of Grignard reagent. Finally we get our 2 degree alcohol. Now we will see how to prepare 3 degree alcohol with the help of Grignard reagent. See, 3 degree alcohol कैसे बनाया जाए with the help of Grignard. सबसे पहले अगेन अपने Grignard reagent लिया RMgX. अब इसकी रिएक्शन हमें कीटोनिक ग्रुप के साथ करवानी है. यहाँ हमने एक एल्डिहाइड ग्रुप लिया था जब हमने 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म किया था, या हमें कीटोनिक ग्रुप लेंगे RCOR. ये एक कीटोनिक ग्रुप है, दोनों तरफ R ग्रुप है बिकॉज R पे नेगेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड वी विल गेट RCO minus RMg plus X and now we will add water molecule to it so that we can get our 3 degree alcohol. MgXOH. This is our 3 degree alcohol. ठीक है, and our second method of preparation is if we take a Grignard reagent RMgX. Now we will add ester to it. Now we will add ester to it, which is RCOOR. R पे नेगेटिव चार्ज, OR नेगेटिव लीव करेगा एज अ लीविंग ग्रुप एंड फाइनली वी विल गेट अवर कीटोनिक ग्रुप RCOR. अब इस पे हम Grignard reagent ऐड करेंगे RMgX. R पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो वो R नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड देन वी विल गेट RCO minus RMg plus X and now we will add water molecule to it, so we will get our 3 degree alcohol RCRCROH plus MgXOH. So this is our 3 degree alcohol which we have obtained from reaction of Grignard reagent with ester. This is our 3 degree alcohol. So in this slide we have seen how to prepare 1 degree alcohol with the help of Grignard reagent, how to prepare 2 degree alcohol with the help of Grignard reagent, and lastly we have seen how to prepare 3 degree alcohol with the help of Grignard reagent. ठीक है, अब हम सेकंड मेथड देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने का, that is from alkenes. Firstly we have seen our first method from Grignard reagent. Now we will see our second method of preparation of monohydric alcohols, that is from alkenes.
So now our second method. एल्कीन्स से हमें अल्कोहल बनाने के लिए तीन मेथड्स होते हैं। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के तीन मेथड्स होते हैं। Our first method is acid catalyzed hydration of alkene. Now our second method, that is from alkenes. एल्कीन से अल्कोहल बनाने के तीन मेथड होते हैं, A, B, C. Our first method is acid catalyzed hydration of alkene. Our second method is oxymercuration, demercuration of alkene. Our third method is hydroboration, oxidation of alkene. इस वीडियो में हम पहला मेथड देखेंगे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. ओके, सो आवर फर्स्ट मेथड इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. Here reaction take place according to Markovnikov rule and intermediate is carbocation, so rearrangement is possible. अब इसका मतलब क्या है, पहले तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं. रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule. Here intermediate is carbocation, so rearrangement is possible. Is possible. ओके, अब मार्कोनिकोव रूल क्या कहते हैं? मार्कोनिकोव रूल कहता है द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऑलवेज टेक प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट. अब इन सब लाइनों का मतलब क्या है? ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास एक एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. नाउ वी विल ऐड वाटर टू इट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट. मार्कोनिकोव रूल की एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या कहती है? जहां ज्यादा हाइड्रोजन लगे हो वहां हाइड्रोजन लगा दो, जहां कम हाइड्रोजन लगाओ वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो. अब देखो, जैसे रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हुई है, रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, यानी मार्कोनिकोव रूल की ट्रिक लगेगी. ट्रिक क्या कहती है? जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां हाइड्रोजन लगा दो और जहां कम हाइड्रोजन हो वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो. और यहाँ न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, तो यहाँ OH माइनस का अटैक करवा दो. सो वी विल गेट CH3 CHOH CH3 एज अवर मेजर प्रोडक्ट. और अगर हम इसका रिवर्स कर दें, यानी जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां OH ग्रुप लगा दें, अगर CH3 CH2 CH2OH, यहां अगर अपने OH ग्रुप लगा दें तो हमें एक माइनर प्रोडक्ट मिलता है. So this is the trick of Markovnikov rule, but this trick is not 100% applicable. This trick is only applicable in that case in which rearrangement is not possible. जहां पर rearrangement नहीं होगी वहां तो ये ट्रिक लग जाएगी, लेकिन कई कई केसेस ऐसे आते हैं जहां कार्बोकेटाइन बनता है वहां rearrangement होती है, तो उस केस में ये ट्रिक नहीं लगेगी. उस केस में हमें
मार्कोनिकोफ रूल की ट्रू डेफिनेशन को फॉलो करना है। वो क्या है? द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऑलवेज टेक प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब वो ट्रू डेफिनेशन क्या है उसको हम डिटेल में समझेंगे। जैसे हमारे पास ये एक अल्कीन है, इसकी हमें एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करवानी है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करवानी है। तो अब हम इस पे H2O का अटैक कैसे करवाएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। अब ये एक ऐसी अल्कीन है जिसमें रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो इसका हमें फुल प्रूफ मैकेनिज्म से ही आंसर निकलेगा, ना कि हम इसका डायरेक्ट ट्रिक से आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। जब भी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करवानी हो हमें मैकेनिज्म ही फॉलो करने हैं, ट्रिक फॉलो नहीं करनी, क्योंकि ट्रिक कभी आंसर राइट देगी कभी नहीं देगी, लेकिन मैकेनिज्म हमें हमेशा सही आंसर देगा। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, सबसे पहले इसकी प्रोटोनेशन करवानी है। H+, इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए एंड H+ विल अट्रैक्ट नेगेटिव साइड, so we will get CH3 CH CH3 CH CH3 प्लस। सेकंड स्टेप इज, अब हमने बना लिया एक कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। सेकंड स्टेप इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। व्हाई रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। व्हाई रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट इसलिए ताकि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सके। CH CH3 CH+ CH3 हमने करवाई 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, जिसकी वजह से ये H- अपने इलेक्ट्रॉन लेके CH के पास शिफ्ट हुआ एंड वी विल गेट CH3 CH3 प्लस CH2 CH3। इसके पास थी 1 3 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास है 3 3 6 6 7 8 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब ये हुआ जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल कार्बन। और ये बना हमारे पास क्या बना था? लेस स्टेबल कार्बन। तीसरा, अब हमने एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लिया, अब हम इस पे न्यूक्लियोफाइल OH- H2O का अटैक करेंगे। तो अवर थर्ड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है? H2O। H2O का हमें अटैक करना है। CH3 C+, CH3 CH2 CH3। अब इस पे मैंने वाटर का अटैक करवाया, H2O। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव पे अटैक करेगा एंड वी विल गेट CH3 C CH3 CH2 CH3 OH H+। Our last step is deprotonation. Fourth, deprotonation। deprotonation में हम क्या करेंगे कि CH3 C CH3 CH2 CH3 OH H+ लिबरेट होगा, H+ लिबरेट होगा और हमें एक अल्कोहल मिल जाएगी, और हमें हमारी अल्कोहल मिल जाएगी CH3 C OH CH3 CH2 CH। So this is our final major product and we will get our final major product as CH3 C CH3 OH CH2 CH3। This is our correct answer.
तो जब भी हमें एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करवानी है, हमें सबसे पहले प्रोटोनेशन करवानी पड़ेगी, फिर रीअरेंजमेंट करवानी पड़ेगी ताकि हम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ऑब्टेन कर सके, और फिर हमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करवाना है, एंड लास्टली हमें डीप्रोटोनेशन करवाना है। तो हमें हमारी मेजर एल्कोहल मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि हमारे कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, इस पे हमें एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करवानी है, तो वही है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, H प्लस इस पे अटैक करेगा, एंड हियर वी विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। एंड नाउ सेकंड स्टेप क्या था, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। यहाँ रिंग है तो क्या होगी, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन मतलब 3 मेंबर्ड रिंग 4 मेंबर्ड में कन्वर्ट, 4 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट, 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगी। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, अब इसको हमने 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करना है। तो रिंग एक्सपेंशन इज द रीअरेंजमेंट हियर, रिंग एक्सपेंशन। Here we will get this carbocation. 5-membered ring will convert into 6-membered ring. And now our third step is attack of nucleophile, which is water. Attack of nucleophile. OH plus. And what is our last step? Last step is removal of proton. So we have removed H plus, and we will get OH this. This is our final major product which we have obtained from this alkene. Okay, now we will see our second example, or you can say second question, example second. अब इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम ट्विस्ट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। लेट अस सपोज ये अल्कीन है और एक एसिड ले रखा है, और अब की बार वाटर की जगह हमने ले लिया CH3CH2OH, इथाइल एल्कोहल। अब देखते हैं इसकी एसिड कैटालाइज कैसे होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए, H प्लस पे अटैक होगा, CH3 प्लस। अब रीअरेंजमेंट करवानी है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसको हमने 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करना है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको रीअरेंजमेंट से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करना है। यहां पर हमारे पास है हाइड्रोजन, तो H माइनस शिफ्ट होगा, तो इसको बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, एंड वी विल गेट CH2CH3 positive. Now we will take ethyl alcohol C2H5OH. इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और वो लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पहले तो हमने मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना लिया, क्यों, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, अब ये है 1, 2, 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो कि मोर स्टेबल है। अब इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन पेयर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, CH2 CH3O C2H5H plus, and now finally we have to do deprotonation, our last step, and we will get CH2 CH3O C2H5. This is our final major product. Okay,
सो इस एल्कीन से हमने ये मेजर प्रोडक्ट बनाया, इस एल्कीन से हमने 6 मेंबर्ड रिंग अल्कोहल बनाया एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड और थर्ड मेथड को कंसीडर करेंगे। थैंक यू।